सवाल उठता है। और अगर एक जज लग जाता है और उस वक्त कोई एतराज नहीं होता, और जब जज लगने के बाद सारी अचानक चीजें आती हैं, एक आ जाती हैं, तो उसका एक फोरम मौजूद है। उससे पहले क्यों सर वो तो हो गया। आप इस सवाल का जवाब दे दें कि ये तासुर को लग रहा है कि हुकूमत को ट्रेंड चलाएगी जजों के खिलाफ या कुछ नहीं करेगी हुकूमत। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत कोई ट्रेंड चला रही है। मैं ये कह सकता हूं कि बादियों नजर में हुकूमत तो बेनिफिशियरी लगती है। किस चीज की? हुकूमत ने जब नहीं रोकती यानी ये जो सारा फॉर एग्जांपल ये सारा हो रहा था जज साहबान का, ये क्यों बेनिफिशियरी लगती है? हो रहा था ये पीटीए वाले अब ये आप देख लें कि ये जज इस वजह से कि ये कुछ जज साहबान ये जो हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस बंदयाल हों, जस्टिस मुनीब हों, जस्टिस शहजाद मलिक हों, अतरम मिनल्ला हों, बाबर सत्तार हों, अरबाब ताहिर हों, मोहसिन कियानी हों, तारिक जहांगीरी हों, ये वो हैं जिनसे तहरीके इंसाफ को रिलीफ मिला या जिन्होंने अदलिया। इसलिए आपको लग रहा है हुकूमत बादियों नजर में कुछ कार्रवाई कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स वगैरह, ये इसलिए तासुर उभर रहा है? करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की? उस्मा बुखारी साहब, माइक इज विद यू, बताइए आप पे तासुर उभर रहा है आपकी हुकूमत? बहुत शुक्रिया कामरान जी। मुझे बहुत नए लग रहे हैं आज शाद भट्टी साहब। अच्छा। अगर आपको याद हो, जब ये सारा बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि जब पनामा का केस आया था, जब मियाँ साहब से के ऊपर ख्याली तनख्वाह के ऊपर उनके बेटे को जो है वो उनसे लेने पर उनको निकाल दिया गया था, और उस वक्त भट्टी साहब जो है ये फरमाया करते थे कि देखें ना, जब भी आए जवाब देना चाहिए, उनके वालिद साहब का भी जवाब लेना चाहिए, फलाने का भी जवाब लेना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि जो जवाब लेते हैं उनसे जवाब ना लिया जाए। तो ये बात को मेरी समझ में तो आई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अजीब है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया, उस इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने बात किया, तो उसको जो है वो पकड़ के तौहीन अदालत ले आओ। मुझे याद है कि इस मुल्क में एक काजी फाजिसा नाम का भी एक जज है, और वो शायद गालिबन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का। आज भी जो है वो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर इनके ओहदेदार जो हैं पीटीआई के, रऊफ़ हसन हो, उमर अयूब हो, उनका ट्विटर हैंडल हो, मतलब आप देखिए कौन सा जो है वो, इवन इनके अपने प्यारे सहाफ़ी, अब मैं उनको सहाफ़ी मतलब एहतराम में ही कह रही हूँ, आपस की बात है, जो प्रोपेगेंडा सेल को चलाते हैं एक पार्टी के, वो सारे आज जलगार लेके जो है वो सवार हैं काजी फाजिसा के ऊपर। और आपको याद होगा कि उनको जो है वो जब नोटिस दिए गए एफआईए की तरफ से, और जब वो अदालत में आए तो काजी फाजिसा साहब ने कहा कि नहीं, मेरी वजह से किसी को नोटिस ना दे। नहीं, लेकिन अदालत ने जो आज आपको कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप लोग खामोश खड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार पाएगा छोड़ेंगे नहीं, गर्मियां अडियाला जेल में गुजरेंगी उन लोगों की, पीटीए एफआईए पैमरा कुछ नजर नहीं आ रहा। और भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि आपको बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इन जजों की तस्दीक हो रही है सोशल मीडिया पे, इसका तो रिस्पॉन्ड करें ना उस्मा साहिबा। क्या बात है? नहीं, मैं इसी पे आ रही थी। देखिए, भट्टी साहब की अपनी बात में तजाद है। वो इस तरह कि वो खुद ही बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वन साइडेड जो है रिलीफ मिलता है इमरान खान और उनकी पार्टी को। तो मुझे ये बताइए कि दूसरी तरफ हम किस चीज़ के बेनिफिशरी हैं? हमारे तो मतलब हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। हमें तो जो है वो यहाँ पर इनके जितने भी लोग थे वो दहशतगर्द थे, वो जो मर्जी थे, उनको घर बैठ के भी और जो है वो जमानतें मिलती रही। मेरा सवाल ये है कि जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ था तब तो तौहीन नहीं हुई ना गालिबन। जब 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर उसको जो है वो जला दिया गया, मुख्तलिफ जो है वो पौधों को आग लगा के, सड़कों को आग लगा के, तब भी तौहीन नहीं हुई। और तब भी तौहीन नहीं हुई जब जजों के मुंह के ऊपर जूते मारे गए, इनकी तस्वीरों के ऊपर, उस वक्त भी तौहीन थी। अब भी अगर तौहीन हो रही है तो दो तौहीनें जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, तौहीन अब हुई है। नहीं, तौहीन अब हुई है। नहीं, एक मिनट, तौहीन अब हुई है जब पूछ लिया गया है कि जी देखिए हमारी डिग्रियां चेक करता है ना हर बंदा। कामरान साहब, आप भी हमारी डिग्रियां चेक करते हैं, जज भी चेक करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चेक करता है, तो हर एक की डिग्री चेक होनी चाहिए। ये दयानत का और अमानत का जो सर्टिफिकेट है, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख लेगी, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, नो, एक मिनट, आखिरी बात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी तक जितने रेफरेंसेस जो हैं वो किए गए हैं, मुझे बताइए किसी एक का जवाब आया अभी तक? भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ उस्मा साहिबा? दयाल साहब से शुरू करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने और वो जाने। आपने दस्तूर बनाया ना, आपके बानियान ने दस्तूर बनाया जिसमें लिखा हुआ है जजों को इस तरह आप करेंगे, खत्म होगी बात।
अब मैं क्या करूं इसमें? एग्जैक्टली जज ही जज को करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे, बस ठीक है, दस्तूर में लिखा हुआ है, चेंज होना चाहिए। तो आप यार हद हो गई। आप तो ऐसे लग रहा है उस्मा बुखारी साहबा के आज भी आप ऑपोजिशन में बैठी भी रो रही हैं। भाई हुकूमत में पंजाब गवर्नमेंट आपके पास सबसे बड़ी, आपकी उनके आपके भाई बड़े भाई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पंजाब में है, फेडरल में है। आप मेजोरिटी बना के बैठे हुए अपनी, जिस तरह भी बनाइए, पीपल्स पार्टी को मिला के, उसको मिला के, इसको मिला के। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये जो है ना मिल के खेलना कि बस ठीक है तुम मेरा एहतसाब करो, मैं तुम्हारा एहतसाब करूं, और बस ठीक है उसमें तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन है यार, भुट्टो साहब के दौर से 73 में बना, उसके बाद अमेंडमेंट होती है। अच्छा भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जिनसे ब्रेक पे जाना मैंने? अमेंडमेंट नहीं हुई ना, अमेंडमेंट नहीं हुई ना, अमेंडमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। हां तो कर लेना, मैंने रोका आपको हाथ बांधे हुए। भट्टी साहब क्या कहना है? आपने ब्रेक पे हमारा जा रहा एहतसाब पब्लिकली होता है ना। ओ भाई हमारा आपको एहतसाब पब्लिकली होता है, एक एडिशन पार्लियामेंट में बिठाया हुआ आपको, करें लेजिस्लेशन। मैं क्या कह रहा हूं आपको? भट्टी साहब बोले जैसे क्या कह रहे हैं? ये सड़क पे बैठ के खैमे लगा के करते हैं। नहीं, एक मिनट, हम पार्लियामेंट में एसी लगा के बैठे हैं, ये खैमे लगा के बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें देखें, मेरी तनख्वाह देखें, कमाल बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात तो कंपैरिजन नहीं हो रही, हम तो नहीं कर रहा जुडिशरी से यार, मैं आम आदमी कमीन है। नहीं, अब ये बातें ना करें आप जी। भट्टी साहब बोल भी नहीं यार, कुछ क्या कह रहे हैं? ब्रेक पे जा रहा हूं हम गालियां खाने के लिए आते हैं, मुल्क की तरक्की करते हैं और गालियां खा के चले जाते हैं। पॉइंट आ गया आपको। मैं जी मैं बहुत देर हो गई है, मैं आपको ब्रेक पे जाते हुए, अब बाद में आके लोग बात करेंगे। उधर आवाम बाहर मर रही है महंगाई से, भट्टा बैठ गया बजट से। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल में कह दिया जी मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया जाए, भूख हड़ताल पे जा रहा हूं। अब ये दो चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अगर इमरान साहब को अंदर कुछ हो गया और बाहर अवाम तो खैर पिसी रही है, उसकी तो बर्दाश्त कर लेंगे। इमरान साहब कुछ हो गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भूख हड़ताल नहीं होने दूंगा मैं। आज पूछा जाएगा गवर्नमेंट से ज्यादती क्यों हो रही है। आमिर भाई, हालात बड़े ख़राब हैं इस मुल्क के, अवाम के, बजट से, महंगाई से, IMF से, बिजली से। मैं बस टाइम नहीं बना, पढ़ के मैं सुनाता हूँ। और अंदर जेल में एक बहुत बड़े लीडर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे जाने लगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में भूख हड़ताल होगी। मेरे भाई ये मामला बिगड़ ना जाए, जेल में कोई ऐसा कुछ वाकया ना हो जाए, ये बहुत बड़ी भूख हड़ताल ना हो जाए। कैसे देखते हैं, हुकूमत संभाल पाएगी? ये खान साहब को उकसा रहे हैं कि आप ज़रूर भूख हड़ताल करें। वो पहले उन्होंने, खान साहब ने कहा कि जेल बरो तहरीक है, तो वो शाह महमूद कुरैशी उस ट्रैप में आ गए और वो फिर कहते पाए गए कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये भूख हड़ताल जो है ना, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फैसला उनका, उनको कर देनी चाहिए वो उन्होंने। लेकिन साथ ये भी कह दिया कि मैं अपनी पार्टी से पूछूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा मैं अपनी पार्टी से कहूंगा। मरवा तो आप रहे हैं इमरान को, ये कह के मशवरा देंगे। नहीं, मैंने कहा है कि वो करें। नहीं, वो CMLA होते हैं ना जो, क्योंकि आज भुट्टो साहब के रेफरेंस का भी फैसला आ गया ना जनरल ज़ियाउल हक पे, तफसीली फैसला, तो वो कैंसल माई लास्ट ऑर्डर। तो इमरान खान साहब U-टर्न को यही कहते हैं CMLA कि मेरा ऑर्डर ही कैंसिल। तो उन्होंने जो फैसला करना था वो सुना देते सबको कि मैं फ़लाँ तारीख से भूख हड़ताल कर रहा हूँ, और फिर सारी दुनिया को पता चल जाता। वो क्यों कह रहे हैं मैं पार्टी से पूछूंगा? तो पार्टी वाले तो पहले ही आपस में दस्तो गिरेबां हैं, और बड़ी पार्टियां हमेशा से दस्तो गिरेबां होती है, और ये हर पार्टी में होता है। नारवा सलूक रखा जा रहा है उनसे जेल में भाई। हम नहीं देखें, जेल तो वैसे एक साल, आप सुन लें पहले आमिर भाई, 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहरा हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद उसकी शिकायत नहीं करूंगा। मेरे केस सिर्फ काजी फाइसा साहब के पास क्यों लगाए जाते हैं? मैं वो मेरा नारवा सलूक पे भूख हड़ताल कर रहे हैं भाई, वो करने जा रहे हैं बस वो। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ काजी फायद ईसा के पास क्यों। आपको याद है हमारे पास लोगों की गर्दान मौजूद होती है कि जनाब 3 रुकनी बेंच, काजी साहब पे पाबंदी लगाई गई कि आप नहीं फैसला सुनेंगे, इमरान खान का कोई केस नहीं सुनेंगे। और आजकल हमारे बहुत सारे साफियों को आया हुआ है ये इनकलाब कि जी काजी साहब भी क्यों? भाई मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब दोनों आज़ाद जजेज हैं, 1 मिनट में काजी साहब को हर बेंच से बिल्कुल ठीक है। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैं जजों में जाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से आप इमरान खान के लोगों को मशवरा दें कि भूख हड़ताल पे ना जाए इमरान। मैं आ रहा हूं मेरे भाई जिन्होंने मशवरे में ये कहा कि सर मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथ ये हो रहा है। क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ये बातें की थी जेल की? उन्होंने जो भी बात की बाद में की। मरियम नवाज ने जो किस्सा सुनाया बाद में सुनाया। आज आप मुझे, मैं किसी की तस्दीक ना करना चाहता हूं, ना चाहूंगा कि कोई जेल में रहे।